अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला चैनल एंड वेलकम टू दी कैनवा प्लस फाइबर बैच 4। अच्छा, तो दोस्तों, रिसेंटली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कलर को पढ़ा और उसके बारे में बहुत कुछ जो है वो जानने की कोशिश की थी। और ये जानकर हमें साफ साफ पता चला था कि कलर जो है ना उनके अंदर भी एहसास होता है, वो भी एक मानी रखते हैं, वो भी जुबान रखते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और मैंने चार चीज़ें आपको बताई थी कि किसी भी डिज़ाइन के अंदर अगर ये चार चीज़ें ना हो तो डिज़ाइन जो है मुकम्मल नहीं होता। नंबर वन कलर, नंबर टू टाइपोग्राफी, नंबर थ्री शेप और नंबर फोर डायमेंशन। ठीक है, ये चार चीजें ना हो तो कोई भी डिजाइन नहीं बन सकता। तो आज जो नंबर टू पे है हम उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये भी ऐसा समझ लीजिए कि डिजाइन की जान हो। अगर टाइपोग्राफी को हम डिजाइन के अंदर से निकाल दें तो कोई डिजाइन डिजाइन कहलवा ही नहीं सकता। टाइपोग्राफी होती क्या है? टाइपोग्राफी कहते हैं कि जो हम किसी भी डिजाइन के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, यानी ABCD को मिला के हरूफ के साथ कोई भी डिजाइन के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसे टाइपोग्राफी कहते हैं। चार एलिमेंट्स के मैंने आपको नाम बताए थे, अगर ये ना हो तो डिजाइन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। नंबर वन कलर, नंबर टू टाइपोग्राफी यानी टेक्स्ट, नंबर थ्री शेप्स जो हम एलिमेंट्स के अंदर से उठाते हैं, और नंबर फोर डायमेंशन यानी कि साइज। ये चार चीजें हैं, अगर ये चार अनासर चार एलिमेंट ना मिले तो कोई भी डिजाइन जो है वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये चार अहम अनासर। अब टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी डिजाइन के अंदर जो चीज लिखी गई हो या जो टेक्स्ट लिखा जाए उसे टाइपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, डिजाइन में जो चीज लिखी गई हो या जो टेक्स्ट लिखा जाए उसे टाइपोग्राफी कहते हैं। और ये डिजाइन में होना बहुत जरूरी है। अगर डिजाइन में टेक्स्ट ना हो तो हम इसे आर्ट या फोटोग्राफी कह सकते हैं, क्योंकि डिजाइन का जो है ना कोई फंक्शन होता है। बात समझ आई? अगर डिजाइन के अंदर से हम टाइपोग्राफी को निकाल दें तो वो एक आर्ट बच जाएगी। और आर्ट जो होता है वो डिसफंक्शन होता है, डिजाइन जो होता है वो फंक्शनल होता है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताऊं। वो इस तरह कि आर्ट जो होता है, कभी आपने आर्ट देखा? आर्ट जो है उसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ होता, और जो बनाने वाला होता है वो अपनी फीलिंग्स का उसके अंदर इजहार कर, उसके अंदर कोई भी एक लफ्ज नहीं लिखा होता। वो अपने एहसासात के जरिए, अपनी महसूसात के जरिए जो फील करता है लोगों को बना के दिखा देता है। ये आर्ट होता है। ठीक है, लेकिन डिजाइन जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है
यानी कि डिजाइन वो होता है कि जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखा जाता है इसका। ठीक है। आर्ट जो होता है वो अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए बनाया जाता है, अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखा जाता है इसके अंदर। लेकिन जो डिजाइन होता है उसके अंदर वो डिजाइन जिस चीज के लिए बनाया जा रहा है उस चीज का इसके अंदर ख्याल रखा। यानी कि हम कोई फूड का डिजाइन बनाएंगे तो हम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे कि उसके लिए बेस्ट कलर कौन सा है, उसके लिए बेस्ट फॉन्ट कौन से हैं। हमारा डिजाइन देख के अगला बंदा अट्रैक्ट हो के हमारी तरफ आए या वो जो रेस्टोरेंट है उसकी तरफ आए। ठीक है। यानी ये एक फंक्शनल होता है, ये एक मानी खेज होता है डिजाइन। लेकिन आर्ट जो होता है वो एक डिसफंक्शन होता है, उसका कोई फंक्शन नहीं होता। वो अपनी फीलिंग्स के लिए बनाया जा रहा है, जिसको पसंद आ गया, नहीं आया तो ना सही। आर्टिस्ट अपनी मर्जी से बनाता है, अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए बनाता है, एक्स वाई जी जो भी। तो बात समझ आ गई कि टाइपोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हैं आप। आर्ट अपनी फीलिंग्स होती है आर्टिस्ट की, और डिजाइन जो है वो कस्टमर की रिक्वायर्ड पर जो है बनाया जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसको मद्देनजर हमें रखना पड़ता है। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आर्ट और डिजाइन में डिफरेंस पता चल गया। ठीक है। यानी कि अब मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो आपको ये है कि आपने आर्टिस्ट नहीं बनना, आपने डिजाइनर बनना। अपनी मर्जी का कोई कलर नहीं ऐड करना, अपनी मर्जी का कोई फॉन्ट ऐड नहीं करना। वो पहले दिन वाला लेक्चर जो मैंने कहा था, जितना मैं कहूं उतना करना है। क्यों कहा था? इसलिए बोला था कि इसके अंदर एक साइंस है, कलर साइंस है, फॉन्ट साइंस है। ठीक है। उन साइंस का ख्याल करते हुए, उन रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल करते हुए हमने काम करना है। वी आर नॉट आर्टिस्ट, वी आर डिजाइनर। हमने एज अ डिजाइनर काम करना है, एज एन आर्टिस्ट नहीं करना। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये थी आर्ट और मैंने आपको डिजाइन के दरमियान जो है डिफरेंस है वो बताया। अब डिजाइन में जो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है वो टाइपोग्राफी होती है। ठीक है। अगर आप अपना पूरा ध्यान जो है सिर्फ टाइपोग्राफी पर लगाएं और अगर आप इसे सही तरह से बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप डिजाइनर कहलवा सकते। वॉइस किस किस को नहीं आ रही? कुछ हमारी बहनें, दो बहनें कह रही हैं कि वॉइस नहीं आ रही। किस किस को वॉइस नहीं आ रही? पाकीज़ा बेटा, आप अपने ना उसी तरह सेटिंग करें। आ, एक और हमारी बहन है जन्नत बहन, आप भी सेटिंग अपनी कीजिए। ठीक है, आपको इसलिए वॉइस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो डिजाइन में जो बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है वो टाइपोग्राफी होती है, वो हमारा टेक्स्ट होता है। अगर आप ध्यान सिर्फ टाइपोग्राफी पर लगाएं और अगर आप इसे सही तरह से बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो
आप जो है वो डिजाइनर कहलवा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि ट्रीट एज अ साइंस, आपने इसे साइंस के तौर पे लेना, आर्ट के तौर पे नहीं लेना। इसके अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं कि डोंट यूज एन आर्ट, डोंट यूज एज एन आर्ट। ठीक है, क्योंकि आप डिजाइनर हैं और जो चीज आप लिख रहे हैं, ठीक है, जो चीज आप टेक्स्ट के अंदर डाल रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए, रीडेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, फीका फीका सा ना, आप खुद को देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये जो चीज लिखी गई है, क्या ये जो है पढ़ने के काबिल है या नहीं है, ये धुंधली है, बहुत ज्यादा धुंधली तो नहीं है कहीं, ये जो कलर मैंने यूज किए हुए हैं इसके ऊपर फीके तो नहीं लग रहे। अब जो मैंने लिखा हुआ है आर्ट वर्क डिजाइन, तो ये आपको वाजे तौर पे सामने लिखी आ रही है, रीडेबल होना चाहिए, उसकी कलरिंग भी रीडेबल होनी चाहिए। अब मैं इधर कोई ऐसा फॉन्ट लगा दूं, अब ये देखें, अब ये कितना फीका फॉन्ट है, इस तरह से काम नहीं करना, यानी हमने रीडेबिलिटी का इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल करना है। देखिए इसके अंदर आपको असूल पता होना चाहिए। ठीक है? आप क्रिएटिव कैसे बनेंगे, आप उसकी ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप क्रिएटिव होते जाएंगे। ठीक है, जितने आप बासूल होंगे आप उतने क्रिएटिव होंगे, जब आप उसूलों का ख्याल रखेंगे, ठीक है, आप जो है वो क्रिएटिव होते जाएंगे। यानी कि डिजाइनर होना एक, इन चीजों के असूल हैं हर चीज। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ख्याल करेंगे, वही पहली बात आ गई ना, मैंने क्यों मना किया था कि आपको जितना मैं बताऊं उतना आपने करना है, क्योंकि मैं आपको आर्टिस्ट नहीं बनाना चाह रहा था, मैं आपको एक डिजाइनर की नजर से देख, बात समझ आई ना। तो इसलिए उस दिन भी मैंने कहा था और अब भी मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से ना आपने फॉन्ट यूज करना है और ना ही आपने कलर यूज करना। शेप्स आप वैसे उसकी मर्जी से उठाएंगे और डायमेंशन जो है, साइज हम वैसे डिजाइन की मर्जी से उठाएंगे। तो इसके अंदर चार चीजें हैं, ये चार चीजें आपको बहुत अच्छा डिजाइनर बना सकती हैं। जो लोग अच्छे डिजाइन नहीं बना पाते, अच्छा काम नहीं कर पाते, उनको ये असूल नहीं पता होता, वो अपनी मर्जियां इसके अंदर थोपते हैं और आर्ट बना के पेश कर देते हैं। अब अगला बंदा जो है आपके आर्ट को पसंद करे या ना करे, वो आपकी फीलिंग्स को क्यों माने। जब आप बासूल रहते हुए काम करेंगे तो वो उसूल जो हैं आपको कामयाब बनाएंगे, और जब उन असूलों के ऊपर आप काम करते हुए काम करेंगे तो वो साइंस, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जो हमारे माइंड की साइकी है उनके मुताबिक बनाई गई। ठीक है, ये उसूल हमारी इस माइंड की साइकी, जो हमारी साइकोलॉजी है ना माइंड की, मुताबिक ये असूल बनाए गए हैं। तो जब हम उसूलों को फॉलो करेंगे तो यकीनन हम जो है, हमारा डिजाइन जो है हमारे क्लाइंट को जरूर बिल जरूर पसंद आएगा। अच्छा, अब चलते हैं हम थोड़ा सा फॉन्ट की तरफ। ये पढ़े हुए हैं फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट्स के बारे में आपको पता है नहीं? नहीं, फॉन्ट्स को ही टाइपोग्राफिक
क्योंकि हम ये इन्हीं की मदद से वो टेक्स्ट का अपना हमारा चेंज करते हैं, उसके अंदर चेंजिंग से लेकर। वैसे तो जो फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी 5 किस्में, लेकिन हमारा जो फोकस है वो हमारा दो के ऊपर। एज अ बिगिनर हम दो चीजों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करने की कोई। अब फॉन्ट जो है, जो मेन है, ठीक है, जिनके बारे में हमें डिफरेंस जानना जो है वो जरूरी है, वो है सैंस सेरिफ वर्सेस सेरिफ। ये दो हैं, ठीक है। सैंस सेरिफ जो होते हैं, ये जो है ना सादा फॉन्ट होते हैं। इनका नाम जो है ना थोड़ा सा लंबा होता है। ये निशानियां आपको बता, सैन जो है ना, ये फ्रेंच का वर्ड है, ठीक है। यानी कि सेरिफ हैंडल वाले, सैन सेरिफ, सैन मतलब विदाउट, फ्रेंच जुबान में सैन कहते हैं विदाउट, यानी सेरिफ हैंडल वाले, और सैन सेरिफ बगैर हैंडल वाले, ठीक है। ये देखें आप, ये सेरिफ फॉन्ट है, इसके नीचे आप देख रहे हैं कि ये हैंडल बने हुए हैं इसके, और ये बड़ा स्टाइलिश सा है, ठीक है, और इसका नाम जो है वो शॉर्ट है। ये हम जब भी फैंसी काम करते हैं, कोई डेकोरेशन के लिए काम करते हैं, कोई लग्जरी वर्क करते हैं, तो उसके लिए हम सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। आपने किसी लग्जरी डिजाइन के लिए काम करना, आप देखते हैं लग्जरी डिजाइन, आप देखेंगे ना उनके अंदर बड़े सेरिफ फॉन्ट यूज होते हैं। जैसे आप इनकी हाउसिंग वगैरह की देखें, या बड़े बड़े महल्लात की देखें, या आप बड़े महंगे महंगे ब्रांड को आप देख लें, ठीक है, तो वो जो है ना, उनके अंदर आपने देखा होगा वो बड़ी ब्लैक कलर यूज करते हैं, गोल्डन सिल्वर इस तरह के कलर यूज करते हैं, और वो जो फॉन्ट है ना वो सेरिफ यूज करते हैं, स्टाइलिश से होते हैं, वो जरोब वाले, वो दबदबे वाले, वो पैसा जो है ना वो, मतलब लग्जरी लोग हैं ना, वो अपनी लग्जरियस को दिखाने के लिए, अपने आप को स्टाइलिश, अपनी हर चीज की सज धज जो है उसको दिखाने के लिए वो बड़े स्टाइलिश से नजर आते हैं। तो इसलिए जब आप ऐसा वर्क करें जो स्टाइलिश हो, जो फैंसी हो, ठीक है, तो उसके लिए आप सेरिफ फॉन्ट यूज करेंगे। सेरिफ फॉन्ट की मैंने आपको जो है निशानी बता दी है। अब ये सैन सेरिफ है, बगैर हैंडल के, बिल्कुल सादा है, ठीक है। आप कोई टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप जो है इनको यूज कर सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर गूगल पे, इधर हम लिखते हैं, अब ये देखें, ये एक लोगो है, तो इनके देखें इलाइट लिखा हुआ है, रियल एस्टेट ग्रुप। तो ये देखें इनके हैंडल है इलाइट, जो नाम लिखा हुआ ना इनके हैंडल बने, ठीक है। इसको उठा लें, ये भी देखें, ये सेरिफ हैंडल बने हुए हैं। मैंने बताया था ना कि लग्जरी आप आइटम को जब उठाएंगे तो इनके कलर आप देख रहे हैं, गोल्डन और ब्लैक, ये बड़े को रोब और दबदबे वाली चीजें हैं। अब ये लग्जरी बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो आप देखिए इसके अंदर सेरिफ फॉन्ट यूज, इसके बरक्स हम जो है टेक्नोलॉजी को उठा लेते हैं।
अब ये जो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है ये बिल्कुल सैंस सेरिफ में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि बड़ा उन्होंने सिंपल करके लिखा हुआ है, इसका कोई हैंडल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। ये देखें, ये टेक्नोलॉजी जो लिखा हुआ है ये सैंस सेरिफ है। आप देख रहे हैं कि TEC इनका कोई हैंडल नहीं है, ठीक है। तो आपने अब इस तरह से इन चीजों का ख्याल करना। पहले हमने पढ़ा था कि बेस्ट कलर्स फॉर टेक्नोलॉजी। अब आप क्या करेंगे, इसकी भी मदद गूगल से लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। इधर हम आगे लिखेंगे बेस्ट फॉन्ट्स फॉर टेक्नोलॉजी, तो हमें ये फॉन्ट्स के यहाँ पे नाम दे दें, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी उठा के जाके यहाँ पे कॉपी करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास है या नहीं। अगर होगा तो हम इसे यूज कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला नहीं है, होते भी हैं बहुत ज्यादा लेकिन नहीं भी होते। तो आपने ये चीज हमेशा मद्देनजर रखनी है कि आप फॉन्ट भी हमेशा वो ऐड करें जो उस डिजाइन के मुताबिक हो। पॉइंट ये है कि जिस तरह आप डिजाइन बनाने से पहले ये सर्च करेंगे कि ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ इसके लिए बेस्ट कलर कौन सा है, रियल एस्टेट के लिए बेस्ट कलर कौन सा है। तो इसी तरह से जब आप कोई भी डिजाइन बनाएंगे तो उसके हिसाब से जो है आपको फॉन्ट भी उसके मुताबिक चूज कर। बात समझ आ गई। अब अगर जो है आप फॉन्ट इसके अंदर अपना ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शर्त है कि आपके पास कैनवा प्रो होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपके पास जो है वो कैनवा प्रो होना चाहिए। तब ही आप अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ, ठीक है। आप कैनवा अपना ओपन करेंगे तो ब्रांड के अंदर आ जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कैनवा प्रो परचेज है, जो अपनी जेब से पैसे देते हैं। अब ब्रांड के अंदर जाएंगे तो ब्रांड के अंदर आप, मैंने बताया था कि लोगो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरे क्लाइंट के काम, जिनके लिए मैं काम करता हूँ उनके लिए ये लोगो हैं। तो बिल्कुल एंड में हम आएंगे तो यहाँ पे अपलोडेड फॉन्ट है। ये मैंने उर्दू के कुछ फॉन्ट जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। जमील नूरी नस्तलीक है, जमील नूरी नस्तलीक के है, ये रॉका यूनिकोड है, ये ए समीर है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये चेरी डेज है, ये मैंने खुद से इनके अंदर अपलोड किए हुए हैं। तो आपने अपलोड फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको अगर आपने कैनवा परचेज किया हुआ है। तो अपलोड फॉन्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आके अपना फॉन्ट जो है उसको अपलोड करके, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका फॉन्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा और आप यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पर शो होने लगे। अब जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखना चाहता हूँ, उर्दू भी आप इसी तरह से इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ,
क्योंकि उर्दू की जो है ना, अच्छा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम मैं इसे जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ से मैंने कुछ डाउनलोड किए हुए हैं। सपोज दैट ये है। अब मैं इधर लिख देता हूँ जी, 2030 में पाकिस्तान से गुर्बत जो है वो खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह खत्म। ठीक है, तो इस तरह से अब ये फॉन्ट कितना प्यारा बन गया। तो और भी मैं फॉन्ट इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, जिस स्टाइल में मुझे चाहिए है उसी स्टाइल से जो है मैं फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करके उसे जो है अपलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जमील नूरी नस्तलीक था। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसे यूज कर सकते हैं, ये भी है। ठीक है, तो अब ये फॉन्ट आप कैसे डाउनलोड कहाँ से करें? ठीक है, मैं आपको कुछ एक दो साइटें हैं उनके बारे में एक है, अगर आपने उर्दू जो है ना इसके अंदर डाउनलोड करना है, तो वो है उर्दू निगार .com। उर्दू निगार .com, आप उर्दू निगार .com पे अगर जाएंगे तो आपको जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ पे उर्दू के फॉन्ट मिल जाएंगे, जिसमें जमील नूरी नस्तलीक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ए समीर, ये दो फॉन्ट है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप जब भी डिज़ाइन बनाएं तो ये यूज़ आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक फ्री फॉन्ट है। ठीक है, आप वहाँ से भी फॉन्ट्स जो है वो अच्छे डाउनलोड कर सकते हैं, दा फॉन्ट है। ठीक है, ये मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको बता, ये चीज आपको यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया था कि कलर्स के में मतलब होते हैं, उसी तरह जो फॉन्ट होते हैं वो भी इंसानों की तरह होते हैं। इनके साथ जो है ना इमोशन कनेक्शन और दोस्ती रखना बहुत जरूरी होता है। अब ये जैसे गुड बाय लिखा हुआ है, अब ये गुड बाय माय लवर लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक मतलब कि उदासी सी है, ये बड़ा ऐसे तुसा मुसा सा हुआ पड़ा हुआ। ठीक है, यानी गुड बाय वाली इसके अंदर कैफियत है। अब मैंने एक फॉन्ट देखा, यही चीज मैं रीड कर रहा था, वो मुझे आज चीज मिली नहीं, मैं उससे उसके जरिए से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। गूगल से आपने दोस्ती लगा के रखनी है, आपको गूगल हर चीज दे देगा वहां पे। उर्दू फॉन्ट आके लिखे, आपको बहुत सी चीजें। अब ये हैप्पी लिखा हुआ है, देखिए ये वाला हैप्पी जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर एक फीलिंग्स है, हैप्पीनेस। यानी आप जब भी टेक्स्ट डालें तो वो फील आपको करवा रहा हो। अब मैंने एक फॉन्ट देखा, उस पर लिखा हुआ था, एक टेक्स्ट था, सी यू सून। अब सी यू सून जो है ना, बड़ी वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है इसके अंदर, भाई ये मुलाकात होगी यानी मिलने को, एक दोबारा मुलाकात उसके अंदर है, एक कोई दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए उसे कह। लेकिन अगर इसके इसके अंदर हम एक ड्रिपिंग फॉन्ट लगा दें तो किस तरह का होता है। आप सपोज दैट ये है, मुझे वो फॉन्ट तो नहीं मिला, लेकिन मैं वो चीज़ समझाने के लिए आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब ये जो सी यू सून है, आप इस तरह के किसी फॉन्ट के जरिए लिख दें, इस तरह से कर लें।
क्योंकि वो मुझे फॉन्ट नहीं मिला। अब आप किसी दोस्त को भेजें सी यू सून, और उस फॉन्ट के अंदर से जो है ना इस तरह के कतरे निकल रहे हो, वो कहेगा बाबा पता नहीं मुझे किस लिए बुला रहा है, ये मुझे मारेगा। अगर सी यू सून आप वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स के साथ लिखेंगे तो लिखने वाले पे कितना असर पड़ेगा, यानी कि लिखने लिखने से ही कितने इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, ये एक डिजाइन जो है बड़ा उसका फंक्शन है। जो चीज मैं आपको बार बार चीज क्लियर करना चाहता हूँ वो यही है कि आपने जो चीज यूज करनी है एक मानी खेज यूज करनी है, ख्याल करते हुए कि मैं ये जो फॉन्ट यूज कर रहा हूँ ये इसके लिए है भी कि नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वॉइस क्वालिटी किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? कुछ लोग कह रहे हैं हमारी तरफ जो है ना आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, इसे ड्रिपिंग फॉन्ट भी कहते हैं। हेल रेजर ब्लडी जो आप सर कह आपने उर्दू में 2 फॉन्ट बताए थे ना, एक तो यूजुअली जो हम लोग अपने ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं, जो मैं खुद भी यूज करती हूँ, दैट इज जमील नूरी नस्तलीक जो है। दूसरा जी आपने जी, सर कौन सा फॉन्ट बताया है? उसका है ए समीर। मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो है ना ए समीर बासम बोल्ड, ये बहुत प्यारा फॉन्ट है, बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, अगर हम इस पे ये अप्लाई करते हैं, ये देखिए कितना प्यारा फॉन्ट है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, समझ आई है किसी को या कहीं कोई कंफ्यूजन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये फ़ोन कैनवा प्रो में हमें मिल सकता है? क्या चीज? सर ये फ़ोन हमें कैनवा प्रो में मिल सकता है? ये फॉन्ट देखिए कैनवा प्रो में अगर आपके पास फॉन्ट ना भी हो तो आप उसके अंदर हजारों फॉन्ट अपनी तरफ से अपलोड कर सकते हैं। गूगल में जाएं, TTF जो है ना होते हैं ना, TTF में आप जब भी कोई भी वहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे आपके अपलोड कर सकते हैं किसी। आपको कोई भी फॉन्ट चाहिए वो आप इजीली डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आके कैनवा में अपलोड कर। सर TTF के बारे में आप रिपीट कर दीजिए। आपकी वॉइस मुझे समझ नहीं आ रही। सर TTF के बारे में आपने कुछ बताया था, आवाज़ नहीं आ रही थी सर, प्लीज़ रिपीट कर मैं दीजिए। ये कह रहा था कि जब भी आप कैनवा के लिए फॉन्ट वगैरह डाउनलोड करें तो आपने यानी कि उसको TTF उसके अंदर डाउनलोड करना है। इनकी कोई एक स्पीशीज होती है तो वो कैनवा के अंदर TTF वाले चलते हैं। ठीक है, तो आप वैसे भी वहाँ पे जो भी फॉन्ट डाउनलोड करके रखेंगे और कैनवा के अंदर अपलोड करेंगे, अब इसके अंदर यूज हो जाएंगे। ठीक है, और जो मैंने अस्सलाम कैनवा वालेकुम प्रो का सर। मैं लिंक, एक सेकंड, जो मैंने कैनवा प्रो का लिंक शेयर किया था आप दोस्तों के साथ, उसमें आप अपलोड नहीं कर सकते। उसमें अगर आपका जो जिस बंदे का वो है जिसने वो परचेज किया हुआ है उसने अगर कुछ अपलोड किए हुए हैं तो वो यूज हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने उस दिन उर्दू फॉन्ट के बारे में भी पूछा था, तो शायद आपको वो बात याद नहीं रही, तो उस हवाले से भी जरा मुझे बता दीजिएगा कि मेरा ज्यादातर कंटेंट जो होता है वो उर्दू में होता है, और मुझे उसके लिए कोई अच्छा फॉन्ट नहीं मिलता बाज दफा ना, तो उस हवाले से अगर कोई हेल्प हो जाए आप मेरे लिए। इसमें जो है ना जमील नूरी आप यूज करें उर्दू के लिए, वो बहुत अच्छा फॉन्ट है और अमूमन यूज होता है। ठीक है, जमील नूरी नस्तलीक।
जी सर, सर अयाज ने मुझे बताया था, लेकिन वो हो नहीं रहा था कैनवा में, मुझसे नहीं हुआ। मैंने बहुत दफा ट्राई किया, लेकिन वो मुझसे हुआ नहीं ना। इजीली हो जाता है। गूगल आप जब उसे TTF उसके अंदर शेप में यूज कीजिए और अपलोड कीजिए, आके यूज होगा, बिल्कुल होगा। से। जी जी, गूगल से। उर्दू निगार एक वेबसाइट है, urduनिगार.com। अच्छा जी। उसमें उर्दू, सारे उर्दू के ही फॉन्ट होते हैं, वहाँ पे लिखे भी होते हैं। जो आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो डाउनलोड करें और यहाँ से आके इस कैनवा के अंदर जो मैंने तरीकाकार बताया उसमें उसके जरिए अपलोड करके आप उसे यूज कर सकते हैं। चले ठीक है। मिलेगा पीटीएफ सर, कहाँ मिलेगा? ये शेप में मिलेगा? आपको उधर ही ये चीज आपको वो करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने निशानी के तौर पे बताया आपको। तो आप इधर आके डाउनलोड करेंगे जब, तो वो उसी शेप में ही डाउनलोड होते हैं। सर टीटीएफ है क्या बेसिकली, ये क्या है? मतलब इसके ये बगैर हम TTF इसकी एक ऐसा समझें कि एक स्पीशीज, ऐसे कैसे कैटेगरी कह लें, यानी कि इसके अंदर TTF यूज होते हैं। अगर आप जो होता है उसका नाम अडोबी में यूज करते हैं, उनके लिए कोई और यूज होते हैं, इलस्ट्रेटर के लिए कुछ और यूज होते हैं, इस तरह से होते हैं। जो कैनवा में चलते हैं वो TTF चलते हैं। ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, ये मैं देख के बताता हूँ कि इसे TTF कहते क्यों है। वो